प्रयाग में जो महाकुंभ हो रहा है वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पे हो रहा है, ये दावा ठोक दिया गया है। इसके पहले तमिलनाडु के 1500 साल पुराने मंदिर को वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया था, एक पूरे गांव को वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया था। कर्नाटक में किसानों के 1200 एकड़ जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया था। झाबुआ में जो आदिवासी रहते हैं उनके पूरे गांव को वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया था। और अब संगम, जो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, जहां सदियों से कल्पवास होता है, सदियों से वहां पे कुंभ लगता है और महाकुंभ लगता है, उस जगह को भी वक्फ बोर्ड कह रहा है ये हमारी जमीन है। मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस को कोसने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक कांग्रेस के कानूनों को नहीं खत्म करेंगे। मुगलों को कोसने से कोई फायदा नहीं होगा, मुगलिया नियम कानूनों को खत्म करना पड़ेगा और मुगलों के द्वारा किए गए गलत काम को ठीक करना पड़ेगा। अंग्रेजों को कोसने से कुछ नहीं होगा, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को खत्म करना होगा। और कांग्रेस ने तो वो सारे काम किए हैं जो मुगल नहीं कर पाए थे, अंग्रेज नहीं कर पाए थे। अगर भारत को बचाना है तो कांग्रेस के द्वारा बनाए गए 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1992 के माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, 1995 के वक्फ एक्ट, 2010 के एफसीआरए और 2012 में जिन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया था, उसको ठीक करना पड़ेगा। आज वक्फ बोर्ड भारत का सबसे बड़ा लैंड माफिया हो चुका है। यह लैंड जिहाद के लिए ही कांग्रेस ने कानून बनाया। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, औरंगजेब, खिलजी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया। उसके बाद भारत को मजहब के आधार पर बांटने के लिए और मजहब को प्रमोट करने के लिए 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया। लैंड जिहाद को बढ़ावा देने के लिए 1995 में वक्फ एक्ट में जबरदस्त बदलाव कर दिया। हालांकि इसको बनाया था पहले नेहरू जी ने, लेकिन जो सबसे बड़ा इसमें बदलाव किया, जो अनलिमिटेड पावर दिया, वो 1995 में दिया। इसी तरीके से अलगाववादियों को फंडिंग कराने के लिए, देश विरोधियों को फंडिंग कराने के लिए, माओवादियों, नक्सलियों, कट्टरपंथियों, जिहादियों, उन्मादियों, सबको फंडिंग कराने के लिए ये एफसीआरए बना दिया 2010 में। और ये जो 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट था, इसको 2012 में बदल के मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया। अब हम कांग्रेस को कोस रहे लगातार, लेकिन कांग्रेस के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को बदल नहीं रहे, इसलिए नीचे कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। अभी मैं देख रहा था 7वीं की किताब में पढ़ाया जा रहा है कि अकबर महान था, उसने सती प्रथा को बंद किया। और 8वीं की किताब में पढ़ाया जा रहा था अंग्रेजों ने सती प्रथा बंद किया। सोचिए, 2024 में हमारे बच्चों को सिखाया जा रहा है कि अकबर ने सती प्रथा को बंद करके विधवा विवाह शुरू कराया, और 8वीं में सिखाया जा रहा है अंग्रेजों ने सती प्रथा बंद करके विधवा विवाह शुरू कराया। यानी हमारे राजा राम मोहन राय और हमारे जितने समाज सुधारक थे सब बेकार थे। इसलिए कह रहा हूं, कांग्रेस को कोसने से कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रेस के बनाए गए नियम कानूनों को खत्म करना पड़ेगा। ये जो लैंड जिहाद के लिए उन्होंने कानून बनाया है, उसका नतीजा यह है कि आज की डेट में वक्फ बोर्ड 10 लाख एकड़ जमीन का मालिक हो चुका है। इसी तरीके से आपका ये जो वक्फ एक्ट, ये तो पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ। संविधान में तो वक्फ शब्द कहीं लिखा ही नहीं है, WAQF। इसके बावजूद वक्फ बोर्ड चल रहा है, वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है। संविधान कहता है कि जो विवाद होगा उसका समाधान कोर्ट के जरिए होगा। संविधान कहता है मजहब के आधार पर कोई बोर्ड और मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल हो ही नहीं सकता। संविधान कहता है जमीन का विवाद केवल और केवल कोर्ट के जरिए डिसाइड होगी, अलग से डिसाइड ही नहीं होगी। इसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड बना हुआ है, वक्फ ट्रिब्यूनल बना है, कोर्ट का दरवाजा भी बंद है, जमीन का विवाद भी सुलझाया जा रहा है। इसमें बदलाव से कोई फायदा नहीं होगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। और इसी तरीके से ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बना, एफसीआरए जिसको बोलते हैं 2010 में, ये केवल और केवल देश विरोधी नेताओं को फंडिंग कराने के लिए कांग्रेस ने बनाया था। अपने जो कांग्रेस के पिट्ठू नेता हैं, जो कांग्रेस के पिट्ठू अभिनेता हैं, जो कांग्रेस के पिट्ठू एनजीओ हैं, जो कांग्रेस के पिट्ठू यूट्यूबर हैं, जो कांग्रेस के पिट्ठू लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, कलमकार हैं, उनके एनजीओ को फंडिंग कराने के लिए एफसीआरए बनाया गया था। ये जो सोनिया गांधी जी की एनएसी थी ना, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसी के कहने पे ये कानून बना था और जबरदस्त फंडिंग हो रही है। जब तक ये कानून खत्म नहीं होगा, एक नया विदेशी चंदा नियंत्रण कानून नहीं बनेगा, तब तक विदेशी फंडिंग नहीं बंद होगी। विदेशी फंडिंग नहीं होगी तो कभी सोरोस, कभी ये, कभी वो, कभी कुछ, कभी कोई डीप स्टेट यहां भारत में फंडिंग भेजता रहेगा और यहीं के लोगों को भारत के खिलाफ उकसाता रहेगा। ये कानून खत्म करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी दुनिया में जहां पे भी मदरसा है वहां अशांति है, सबको पता है। मदरसों में नफरत सिखाई जाती है, मदरसों में संविधान के खिलाफ हर चीज सिखाई जाती है। संविधान कहता है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। मदरसों में ठीक इसके उल्टा सिखाया जाता है। मदरसों में जननी जन्मभूमि से नहीं सिखाया जाता, मदरसों में वसुधैव कुटुंबकम नहीं सिखाया जाता, मदरसों में नारी तू नारायणी नहीं सिखाया जाता। मदरसों में सिखाया जाता है भारत का त्यौहार नहीं मनाना है, भारत के विचार को नहीं मानना है, वंदे मातरम नहीं बोलना है, भारत माता की जय नहीं बोलना है, माता पिता का पैर नहीं छूना है। भारत के खिलाफ हर चीज मदरसों में सिखाई जाती है। और पहले जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था तो मदरसा इसके दायरे में था, लेकिन 2012 में पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद के कहने पे कांग्रेस ने उसको निकाल दिया।
मदरसों को इस कानून के दायरे से बाहर निकाल दिया। नतीजा ये है मदरसों में कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कहां से फंडिंग आ रही है, कौन सी किताब पढ़ाई जा रही है, कुछ नहीं पता, सरकार को ऑडिट कर ही नहीं सकते, और उसको हमने आज तक नहीं बदला। तो फायदा क्या हुआ? मदरसे तो चल रहे, मदरसे चल रहे तो नफरत सिखाई जा रही है, पाक नापाक की भावना मजबूत हो रही है, तो फायदा क्या हुआ? अगर हम चाहते हैं भारत बचे, भारत की संस्कृति बचे, भारत की परंपरा बचे, भारत में वो हाल ना हो जो अफगानिस्तान में हुआ, भारत में वो स्थिति ना आए जो पाकिस्तान में हुई, भारत में वो स्थिति ना आए जो बांग्लादेश में हो रही है, तो हमें तत्काल कांग्रेस के नियम कानूनों को बदलना पड़ेगा, संविधान लागू करना पड़ेगा। संविधान का मतलब समान विधान, एक देश एक विधान, अलग से जितने भी मजहब के आधार पर नियम कानून चल रहे हैं इनको खत्म करना पड़ेगा।